हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम बूस्टर पर। फ्रेंड्स, आज हम लोग अगला मॉक जो कि ओलाइव का लाइव जो हुआ था 15-16 नवंबर को, उसको करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आज हम लोग एग्जाम हॉल में किस तरह से क्वेश्चंस को देखेंगे, करेंगे, वो सब यहाँ पे सीखने वाले हैं। ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि पी ऑफ ए बराबर 1/2, पी ऑफ बी बराबर 1/13 एंड पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर 1/26 है। तो पी ए यूनियन बी के अनुकूल अनुकूल संयुग्म अनुपात ज्ञात करना है। तो अनुकूल की बात करें, इसका मतलब फेवरेबल बटे अनफेवरेबल, फेवरेबल बटे अनफेवरेबल आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिएगा, ए आपका ए है, ठीक है, ए आपका बी है, ए है, ए बी है। अगर इसको हम ए माने, इसको बी माने, इसको सी माने, तो यहाँ पे आपको दिया है ए प्लस बी, यानी कि पी ऑफ ए बराबर क्या दिया है 1/2, और पी ऑफ बी यानी कि बी प्लस सी जो दिया है वो आपका क्या दिया है 1/13। अब क्या दिया है यहाँ पे देखिएगा, P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब कि B का मान दिया है, B का मान क्या दिया है 1/26, और P ऑफ ए यूनियन बी अर्थात A प्लस बी प्लस सी का मान आपसे आपको निकालना है। तो क्या होगा, जब आप इसको जोड़ोगे तो यहाँ पे A प्लस 2B प्लस सी आएगा, और उसमें से एक B घटा दोगे तो आपको A प्लस बी प्लस सी मिल जाएगा। तो इसको आप जोड़ोगे 1/2 प्लस 1/13 माइनस 1/26। इसको जब आप सॉल्व करोगे 26 एलसीएम आ जाएगा, 13 प्लस 2 माइनस 1, 13 2 15, 15 में से एक गया 14, 14/26, 2 7 14, 7/13, यानी कि जो फेवरेबल है वो 7 है, तो ऊपर 7 आ जाएगा। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा अनफेवरेबल हो जाएगा 7/6। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका 7/6, आपका नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट ए प्लस 1/√5 माइनस 2 माइनस 1/√5 प्लस 2। ए तो √5 हो जाएगा, प्लस ए आपका क्या हो जाएगा, नीचे आप देखेंगे जब आप परमीकरण करेंगे तो नीचे आपको क्या मिलेगा 5 माइनस 4 यानी कि 1 मिलेगा। तो ऊपर आपको मिलेगा √5 प्लस 2 माइनस यहाँ पे मिलेगा √5 माइनस 2। तो अब इसको जब आप सॉल्व करोगे 5 प्लस √5 प्लस 2 माइनस √5 माइनस माइनस प्लस 2, √5 से √5 कट गया, √5 प्लस 4, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पत्रिका की स्थापना की लागत 2800 रुपए है, विविध की लागत 80 पैसे प्रति प्रतियां और मुद्रण की लागत 1.6 रुपए प्रति प्रतियां है। पिछले महीने में 2000 प्रतियां मुद्रित की गई थी, लेकिन 5 रुपए प्रत्येक में केवल 1500 प्रतियां ही बेची जा सकी। विक्रय मूल्य पर 25% लाभ प्राप्त होता है। पत्रिका से आय का एक अधिक अतिरिक्त स्रोत है जो विज्ञापन है, तो पत्रिका में विज्ञापन से कितनी धनराशि प्राप्त हुई। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे अगर हम टोटल सीपी की बात करें तो टोटल सीपी क्या होगा 2800, तो यहाँ होगा प्लस ये जो 80 पैसे और 1.6 पैसे दोनों मिलकर कितना हुआ 18 6 24, 2.4 रुपए जो है ये 2000 प्रतियों में खर्च आ रहा है। तो 24 का 2000, 2.4 का 2000 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा 4800 रुपए। तो टोटल जो आपका सीपी आया वो कितना आया 48 28 7600 रुपए, ये आपका टोटल सीपी आया। अब यहाँ पे अगर हम एसपी देखें तो एसपी आप यहाँ देख रहे हैं 5 रुपए प्रति 1500 प्रति, यानी कि 15 पचे 7500 रुपए, 7500 रुपए तो आपका क्या आ गया, ये एसपी आ गया। अब इसमें 25% का और लाभ प्राप्त हो रहा है। तो ये 25% का लाभ क्यों प्राप्त हो रहा है, ये जो 25% है ना, यही जो अतिरिक्त स्रोत है विज्ञापन का वो यही है, यानी कि 7500 का 25% आप निकालोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। 7500 का 25% आप निकालोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। 5 पचे 25 की 5, हाँ 25 पंचे 125 की 5, हाँ से 12, 25 सत्ते 175, 175 आप करोगे तो 1875 आ जाएगा। 1875 इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरण प्रणाली का कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होगा इसका मतलब क्या है कि वो पैरेलल होंगे, ठीक है। अगर एक यूनिक हल है तो इसका मतलब वो इंटरसेक्ट कर रही है, कोई हल नहीं होगा तो इसका मतलब पैरेलल है, और इनफाइनाइट हल होगा इसका मतलब वो एक दूसरे के ऊपर से गुजर रही है, ठीक है। तो जब कोई हल नहीं है इसका मतलब वो समांतर है, तो समांतर के लिए a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है। a1/a2 क्या हो जाएगा 3/4 बराबर b1 कितना है k/b2 5, तो 5 3 15, k1 बराबर 5 3 15/4, 15/4 यानी कि 15 का आधा 7.5, 7.5 का आधा 3.75, इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका 3.75। तो यहाँ पे आप देखेंगे इंटरसेक्टिंग
के लिए आपका जब यूनिक सोल्यूशन होगा तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, और जब पैरेलल होगा तो पैरेलल के केस में a1/a2 बराबर b1/b2 होता है, इज नॉट इक्वल टू c1/c2 होगा, यहाँ पे कोई सोल्यूशन नहीं होगा। और जब एक दूसरे के ऊपर से होके जाएंगी रेखाएं तो वहां पे सब बराबर होंगे, तीनों बराबर होंगे, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, और इसका इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समर की उम्र 4 साल पहले सुजीत की उम्र से 3 साल ज्यादा है। यहाँ पे हिंदी थोड़ा गलत है, आप इंग्लिश देखिएगा। समर्स एज 4 years ago इज 3 more than सुजीत एज 2 year hence मतलब बाद में। ध्यान से समझिएगा, अगर एज समर है और समर की उम्र यहाँ पे यक्स है और सुजीत है, सुजीत की उम्र यहाँ पे अगर वाई है, तो क्या बोल रहा है, x-4 4 साल पहले और 2 साल बाद, सुजीत की उम्र के 2 साल बाद, 2 साल बाद यहाँ तो प्लस होगा, 2 साल बाद से 3 अधिक है, यानी कि x-4 बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा y + 2 + 3। एक इक्वेशन आपका ए बना। दूसरा आगे क्या बोल रहा है, अगर निशांत समर से 7 साल छोटा है, ये आपका निशांत है समर से, यानी कि समर से 7 साल छोटा है, तो यानी x-7 है। उसके बाद सुजीत और निशांत, सुजीत कितना है y, सुजीत और निशांत की वर्तमान उम्र का योग 50 साल है, y + x-7 बराबर कितना है यहाँ पे 50। तो इसका मतलब क्या हुआ, x + y बराबर कितना हुआ 57। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है। पहला देखते हैं, पहला इसको और सॉल्व करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, x-4 बराबर y + 5, तो x-y बराबर 5 4 9, x-y बराबर 9 आया, और यहाँ पे x + y बराबर 57 है, तो आप यहाँ पे x निकालोगे तो जोड़ के आधा कर दोगे, 9 7 57 9 66, 66/2 यानी कि 33। किसका मान पूछ रहा है आप यहाँ पे देखेंगे तो समर का x माना, तो x का मान आपका आ गया 33, आंसर नंबर डी। एक रनिंग ट्रैक एक आयताकार खंड से बना है, इसके दोनों छोटे किनारे पर अर्धवृत्ताकार सिरे हैं, ठीक है। दोनों अर्धवृत्तों का संयुक्त क्षेत्रफल आयताकार खंड के क्षेत्रफल का 40% है। यदि आयत की चौड़ाई w है और लंबाई l है, तो जो टोटल इसका क्षेत्रफल होगा आयत का वो क्या होगा, l × w, और इसका 40% है, इसका 2/5% है क्या, इन दोनों का क्षेत्रफल। तो इन दोनों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई r², r कितना है w, r कितना है यहाँ पे देखो ध्यान से, a पूरा w है तो w/2, r क्या है w/2, तो w/2 का होल स्क्वायर। तो आप यहाँ पे देखेंगे πw²/4 बराबर lw इंटू 2/5। अब यहाँ से w से w खत्म हुआ, l/w निकालना है, यानी कि l w को इधर लाओगे यहाँ हो जाएगा 5π/8, 5π/8 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यही तो पूछा था, लंबाई और चौड़ाई का रेशियो। ध्यान से समझिएगा, अगर हम 143 को a मान लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, रूट में a² + a + 144 को आप क्या लिख सकते हो, a + 1, तो हो जाएगा a² + 2a + 1, ये क्या होगा आपका a + 1 का होल स्क्वायर, रूट के बाहर निकालोगे तो a + 1 मिलेगा। ये क्या था 143 + 1 क्या हो जाएगा 144, आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि 10 प्रेक्षणों का माध्य यानी कि मीन और विचरण गुणांक यानी कि सी भी 18% है, तो आंकड़ों का प्रसरण आपको ज्ञात करना है। तो ध्यान से समझिएगा, आप यहाँ पे पता होना चाहिए सी भी बराबर होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100। तो सी भी कितना है 18, स्टैंडर्ड डेविएशन आपको नहीं पता है, मीन आपको पता है 30 इंटू 100। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से खत्म हुआ 18 54 5.4, एस टी बराबर क्या है आपका 5.4। तो वेरिएंस जो होता है एस टी का स्क्वायर होगा, तो 4 चौक 16 की 6 हासिल 1, 5 चौक 20 दूनी 40 एक 41 के 1 हासिल 4, 5 चौक 25 4 29, यानी कि 29.16 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक दुकानदार ने चीनी की कुछ मात्रा की कीमत को क्रय मूल्य से 60% अधिक अंकित किया, यानी कि क्रय मूल्य अगर 100 है तो अंकित कितना किया 160। उसके बाद वह चीनी की मात्रा का 3/4, अगर टोटल मात्रा 4 है तो उसका 3/4 यानी कि 3 यूनिट जो है वो 10% की छूट पर बेचा। 160 का 10% आप निकालोगे तो 16, तो 160 में से 16 आप माइनस करोगे तो आपको मिला 144, और जो बचा 1 यूनिट वो कितने में बेचा 15% की छूट पर। 160 का 15% जब आप निकालोगे तो क्या आएगा, 160 का जब आप 15% छूट करके निकालोगे यानी कि 85% निकालोगे तो क्या आएगा, 160 का 85% आप जब निकालोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे देखेंगे 16 50 109 हासिल 8, 16 8 128 136 यानी कि 136। अब यहाँ पे आपको तुरंत पता हो जाना चाहिए कि जो लाभ होगा
वो 36 और 44% के बीच में होगा। 36 और 44% के बीच में ही होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कौन कौन सा ऑप्शन खत्म हो रहा है, 27 वाला खत्म हो रहा है और 50 वाला खत्म हो रहा है। अब इन दोनों में से कौन सा आंसर होगा, तो आप देखेंगे यहाँ पे 3 यूनिट है, यहाँ पे 1 यूनिट है। तो जो एवरेज होगा ना वो ज्यादा के तरफ शिफ्ट होगा, जो एवरेज होगा वो ज्यादा के तरफ शिफ्ट होगा, यानी कि जो आंसर होगा ना वो 44 के आसपास होगा, 44 के करीब होगा। तो इसका आंसर होगा 42%। इसके अलावा आप इसको इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो, जल्दी से करके दिखा देता हूँ। 100 रुपए की वस्तु को बढ़ा के कितना लिखा है, 160, और इसका 3/4 जब इसका आप निकालोगे 3/4, 4×4 = 120 आएगा, और 1/4 क्या आएगा आपका, 40 आएगा। इसको जो है आपको 10% की छूट पर बेचा जा रहा है। 10% की छूट जब आप इसका करोगे तो 12 छूट यानी कि 108 में बिकेगा, और 40% वाले पे 15% की छूट दिया जा रहा है। 15% की छूट आप करोगे तो इसका मतलब है 40 का 85% पे बिकेगा। तो क्या आएगा, 4×5 = 20 की शून्य हासिल 2, 4×8 = 2, 34, यानी कि 34 रुपए में बिकेगा। अब टोटल कितने में बिक रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे 108 और 34, 142 रुपए में बिक रहा है। आपका कास्ट प्राइस कितना है, 100, कितने में बिक रहा है, 142 में, यानी कि 42% का यहाँ पे क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। आप इस तरह से भी इसको सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 16 सेंटीमीटर आधार किनारा और 6 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक समकोण वर्गाकार पिरामिड को पिघलाकर एक घन बनाया जाता है। जब भी आपको पिरामिड की बात आए तो आप सीधा कोण के पास जाइएगा, अगर आपको प्रिज्म की बात आए तो आप सीधा सीधा सिलेंडर के पास जाइएगा। तो यहाँ पे पिरामिड की बात हो रहा है तो पिरामिड का मतलब कोण 1/3, इसका जो आयतन होगा 1/3, एरिया ऑफ बेस क्या होगा, यहाँ पे देखिएगा 16 एक वर्ग है, तो एरिया बेस 16 इंटू 16 हो जाएगा, इंटू हाइट, हाइट कितना है 6, ये क्या है, एक घन के बराबर है। तो घन का किनारा यानी कि घन की भुजा आपको ज्ञात करनी है। तो आप यहाँ से देखेंगे 3 एकम 3 दूना 6, आप यहाँ पे देखेंगे 16 16 में 256 होगा, गुणे 2 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 512, और 512 किसका क्यूब है, 8 का, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे अगर इसका आप रेशियो निकालते हो तो क्या मिलेगा, 9×5 = 45, 9×6 = 54। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 5 से 6 हो रहा है, यानी कि 1/5, यानी कि 20%, जो रेट आया वो 20% आया। इसका मतलब 5 से 6, 5 से 6, 2 साल के लिए आप यहाँ पे देखेंगे 25, और यहाँ पे आएगा 36। इसका जो डिफरेंस है यहाँ पे 11 है, और ये 11 क्या है, ये 11 ब्याज है। और यहाँ पे देख रहे हैं आप ब्याज कितना है, 45 और 5400, यानी कि 9900। तो एक का मान 900 आया। तो आपको मूलधन निकालना है, एक का मान 900 तो 25 का मान 225, 25 नहीं है 225, इसका आंसर हो जाएगा 22,500 रुपए। When the perpendicular distance between the two lines is same, दो लाइन है उनके परपेंडिकुलर जो दूरियां हैं वो बिल्कुल समान है, तो क्या होगी, पैरेलल लाइन होगी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक आपको बताना है। तो 12 कितनी बार आया है, 12 1 2 3 4, 12 4 बार आया है। 8 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5, 5 बार 8 आया है आपका। 10 कितनी बार आया है, 1 2, नहीं होगा। 16 कितनी बार आया है, 16 आप देखेंगे 1 2 बार, 16 2 बार आया है, ये भी नहीं होगा। तो इसका मतलब जो बहुलक है वो क्या है आपका 8, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे देखिएगा निम्नलिखित आंकड़ों को आरोही क्रम में दिया गया है, ये सभी आरोही क्रम में दिए हुए हैं। इनकी जो माध्यिका है वो 168 है, तो आपको पी का मान बताना है। कितने आंकड़े हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है, तो इसका मतलब ये दोनों जो है इन दोनों का हाफ करके आप माध्यिका पा सकते हो। तो 5 और 3 दूनी 6, 5 11 पी हुआ, प्लस 18 हुआ, माइनस 34 हुआ, बटे हाफ करोगे या फिर इधर जाके 168 में 2 का गुणा कर दो। तो यहाँ पे आ जाएगा 11p माइनस 16 बराबर 2 8 16 6 हासिल 1, 2 6 12 3 हासिल 1, 2 कम 336। 11p बराबर क्या आ जाएगा, 36 6 42 10 52, 352। तो p का मान आ जाएगा 32, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन है कि केंद्र O वाले एक वृत्त पर बाह्य बिंदु A से दो स्पर्श रेखाएं AB और AC इस प्रकार खींची गई कि स्पर्श रेखाएं एक दूसरे से 60 अंश का कोण यहाँ पे बना रही है। फिर आपसे कोण AOC का मान आपसे पूछ रहा है, AOC इसका मान आपसे पूछ रहा है। ये टोटल 60 है तो ये आपका 30 होगा, ठीक है। और आपको पता होगा ये 90 अंश होगा, स्पर्श रेखा पर लंब होगा केंद्र से। तो 9 3 12, तो ये आपका 60 अंश होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि दो प्रतिच्छेदित वृत्तों को उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई 8 है, यानी कि ये जो उभयनिष्ठ जीवा है इसकी लंबाई क्या है, 8 है। 8 है तो इसका मतलब ये 4 होगा, ये 4 होगा।
यदि वृत्तों की त्रिज्याएं अगर ये 5 है और ये 6 है तो केंद्रों के बीच की दूरी आपको बताना, इसकी दूरी आपको बताना है। भाई आपको सीधा सीधा एक ट्रिपलेट मिल गया, यानी कि इसका जो डिस्टेंस है वो 3 है, तो आप देखेंगे ऑप्शन में 3 यहाँ पे है। और इसके बाद इसका जब आप निकालोगे तो इसकी डिस्टेंस क्या होगी, 36 माइनस 4 16, 36 में से 16 गया क्या आएगा 20, रूट 20 आप यहाँ पे देखेंगे 2 दूनी 4 पचे 20, यहाँ पे मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्थिर जल में नाव ए की चाल नाव बी की चाल से 50% अधिक है। 50% 1/2 यानी कि इसकी चाल अगर 2 है तो इसकी 3 है। और धारा की चाल से 9 गुना अधिक है, यानी किसकी चाल, ए की चाल। ए की चाल धारा की चाल से 9 गुना अधिक है। अगर ये यहाँ पे धारा हो गया तो ए आपका रेशियो बनेगा। तो इसको 9 बनाने के लिए यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो हो जाएगा 3 3 9, 3 दूना 6, यानी कि 9:6:1। ए आपका सबका रेशियो यहाँ पे मिल गया। आगे क्या बोल रहा है, ए द्वारा धारा के अनुकूल ए द्वारा कितना होगा 10, 10 गुणे 6 यानी कि 60 हो जाएगा। और बी द्वारा धारा के प्रतिकूल बी यानी कि 6 है, धारा की चाल 1 है, 6 में से गया 5 गुणे 9, 5 9 45, तो 5 एकम 5 दूना 10, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, यानी कि 4:3। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तीन धनात्मक संख्याएं ए बी सी इस प्रकार हैं कि ए का 30% बी के 35% के बराबर है। ए का 30% बी के 35% के बराबर है। इससे आप क्या सीखते हो, इससे आप ये सीखते हो कि ए का मान जो है वो 35 होगा, इस ए का मान जो होगा वो 35 होगा, इस बी का मान जो होगा वो 30 होगा, यानी कि ए बट्टे बी बराबर क्या हो जाएगा 35/30। 5 7 35, 5 6 30, 7:6 आ जाएगा आपका ए रेशियो बी। C/2 का मान जो है C/2 का मान जो है वो ए तथा बी के कुल मान के बराबर है। ए और बी का मान कितना है 7 6 13, यानी कि सी का मान क्या आया 13 दूनी 26, सी का मान 26 आया। जबकि क्वेश्चन में सी का मान 520 दिया है, कितना गुना है आप बोलेंगे 20 गुना है। तो आपसे क्या पूछ रहा है बी का मान, बी कितना है 6, 6 का 20 गुना क्या आएगा 120। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 120। दो बेलनों के लिए उनके आधार की त्रिज्या का अनुपात और उनके आयतन का अनुपात इतना है। आयतन कितना है 16/81, और यहाँ पे पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर यानी कि 4 H1 बटे पाई आर स्क्वायर यानी कि 9 H2। यहाँ से आप देखेंगे 4 एकम 4 चौक 16, 9 एकम 9 9 81। H1 और H2 जो ऊंचाइयों का अनुपात है कितना है 4:9, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिएगा P एक कार्य का 33 से 1/3% भाग 24 मिनट में कर सकता है। 33 से 1/3% का मतलब 1/3 भाग। अगर 1/3 भाग वो 24 दिन में कर रहा है तो टोटल काम कितने दिन में करेगा, तो 72 दिन में करेगा। यानी कि P कितने दिन में कर रहा है 72 मिनट में कर रहा है, यहाँ पे मिनट दिया है तो मिनट में हो जाएगा। जबकि Q 2 गुना कार्य 2 घंटे में कर रहा है, 2 गुना 2 घंटे में कर रहा है तो 1 गुना 1 घंटे में करेगा, यानी कि Q जो है वो 60 मिनट में काम खत्म कर देगा। आगे अगर आप यहां से देखते हैं, आगे जब आप देखेंगे तो R जो है Q से 33 से 1/3% अधिक कुशल है, यानी कि अगर ये 3 है इसकी एफिशिएंसी तो R की एफिशिएंसी 4। अब यहाँ पे अगर हम 72 और 60 का एलसीएम देखें तो आपको क्या मिलेगा 360। 72 पंचे और 60 छक्का, यहाँ पे क्योंकि जो एफिशिएंसी आ रही है वो कितनी आ रही है 6 आ रही है यहाँ से, ठीक है। अगर 3 का मान 6 है तो 4 का मान 8 हो जाएगा। इसका मतलब जो R है ना उसकी एफिशिएंसी क्या है आपकी 8 है, ठीक है। अब यहाँ पे 360 टोटल वर्क है, इसका 38% काम, 38% मानी 38/100 को तीनों लोग मिलकर, तीनों की एफिशिएंसी क्या है 6 5 11 8 19, कितने दिन में करेंगे या कितने टाइम में करेंगे। 19 एकम 19 दूनी 38, तो एक कम 2 पचे 10, 36/5, 5 7 35, यानी कि 7.2 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 22 और 45 के बीच 6 से विभाज्य संख्याओं का औसत क्या है, तो 6 से विभाज्य 22 के जस्ट बाद 6 चौक 24 और इस तरह 6 6 6 7 42। अब देखो तो अभी इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो तो सेम सेम है 6 6 का है। तो क्या होता है जब औसत निकालना होता है तो फर्स्ट एंड लास्ट बाई 2 कर देंगे, तो 24 और 42 66 66/2 यानी कि 33। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 33। अगला क्वेश्चन आपके सामने है एम एन पी का जो रेशियो है वो 1/2 रेशियो 2/3 रेशियो 3/4 है, तो इनका जो एलसीएम होगा वो कितना होगा 12। तो 2 छंग 12, 3 चौक 12, 4 दूनी 8, 4 3 12, 3 त्रिका 9। इनका जो रेशियो आया वो आया 6:8:9। तो आप कौन सा ऑप्शन होगा, पहले ऑप्शन ए चेक करते हैं। जब आप एम को 25% बढ़ाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा 7.5। 8 को जब आप 20% बढ़ाओगे
क्या मिल जाएगा 9.6। इसको जब आप 60% बढ़ाओगे तो आपको क्या मिलेगा 54.4। तो आप इसको जब आप सॉल्व करोगे कहीं पे भी आपको 12.9 नहीं मिलेगा। ठीक है, अब ऑप्शन बी हम देखते हैं। ये तो खत्म हो गया, ऑप्शन बी देखते हैं। बी में बोल रहा है कि यम को 60% बढ़ाएंगे, यानी कि 66 9.6, और पी को 20% की कमी करेंगे। इसका 20% क्या होगा 1.8। तो 9 में से 1.8 करोगे 7.2। आप देख रहे हैं यहाँ पे 9 8 9 72 8 12 12 9 आ गया, जो कि है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 12 और 9 आ गए, यहाँ पे देखिएगा 12 और 9 लाना था, आ गया, तो आंसर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ध्यान से देखिएगा, एक दुकानदार किसी वस्तु पर उसके क्रय मूल्य से 32% अधिक अंकित करता है, फिर वह उसके अंकित मूल्य पर 30% की छूट देता है और वस्तु को 508.2 रुपए पर बेच देता है, तो वस्तु का सीपी क्या होगा। मान लीजिए सीपी है, ठीक है, इसको 132% कर दिया जाता है, उसके बाद छूट कितने का दिया जाता है 30%, यानी कि 70/100। फिर कितने में बेचता है 508.2 रुपए में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जीरो से जीरो खत्म हुआ, 508, यहाँ पे 10 का यहाँ पे गुणा करेंगे तो इतना हो जाएगा इंटू 100/132 इंटू 7। यहाँ पे हम क्या नहीं, यहाँ पे हम लगा देते हैं डीएस। डीएस आप देखेंगे तो ऊपर क्या आएगा 8 2 10 5 15 15 का 15 यानी कि 6 आएगा। नीचे आप देखेंगे 3 2 5 1 6 7 42 यानी कि 6 आएगा, यानी कि जो डीएस आया वो 1 आया। तो आप ऑप्शन में देखेंगे किसका डीएस 1 है, इसका तो 9 है, इसका 3 है, इसका 2 है, अरे इसका 1 है, इसका 9 है, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, या इसके अलावा आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि दो बॉक्स के और यल है। के में 2 लाल रंग की पेन और 3 नीले रंग की पेन है, और यल में 4 लाल रंग की पेन और 2 ब्लू रंग की पेन है। यदि एक बॉक्स को यादृच्छिक रूप से चयन किया जाता है, उसमें से एक पेन निकाला जाता है, तो चयन किए गए पेन के लाल रंग होने की प्रायिकता आपको बताना है। भाई दो बॉक्स हैं, सबसे पहले तो आप बॉक्स सिलेक्ट करोगे, तो बॉक्स सिलेक्ट करोगे तो 1/2 आएगा, है ना। दो बॉक्स में एक बॉक्स सिलेक्ट करोगे तो 1/2। उसके बाद आपको रेड पेन सिलेक्ट करना है, तो रेड पेन यहाँ पे कितना है 2 2/5। या तो यहां से रेड पेन सिलेक्ट करोगे या फिर यहां से। तो जब आप यहां से सिलेक्ट करोगे तो 1/2 बॉक्स पहले सिलेक्ट करोगे, उसके बाद 4/6। इसी को आप सॉल्व कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे 1/2 कॉमन ले लोगे तो आपको मिलेगा 2/5 प्लस 4/6। 4/6 को आप कैंसिल करोगे, 2 दूनी 4 2 3 6, यानी कि 2/3। 1/2, 5 3 15, 3 दूनी 6 5 दूनी 10 6 16, 2 1 2 8 16, 8/15 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जमीन पर एक बिंदु से एक खंभे के शीर्ष तक का उन्नयन कोण क्या है 30 अंश है। यदि खंभे की ऊंचाई x + 5 है और खंभे के शीर्ष और जमीन पर बिंदु के बीच की दूरी क्या है 7x - 15 है, तो खंभे के पास से जमीन पर बिंदु तक की लंबाई, इसकी लंबाई आपको बताना है। तो यहाँ पे आप लगाओगे sin 30 अंश। sin 30 अंश का मान 1/2, 1/2 बराबर क्या आएगा लंब बटे कर्ण, x + 5/7 x + x - 15, तो हो जाएगा x 2x + 10 बराबर 7x - 105। ठीक है, इधर आएगा 7 में से 2 गए 5x - 5x, इधर जाएगा -115, यानी कि x का मान क्या आया 23। x का मान क्या आया 23, तो 23 5 क्या हो जाएगा यहाँ पे 28 आ जाएगा। अब tan थीटा लगा दो, tan 30 अंश 1/√3 बराबर लंब बटे आधार, यानी कि 28/x। x बराबर क्या हो जाएगा 28√3, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको सॉल्व कैसे करोगे, इसको मैं अपने जो रैपिड मैथ रिवीजन है उसमें कोऑर्डिनेट में इसको मैं बहुत अच्छे से समझाया हुआ हूँ। तो यहाँ पे आप देखिएगा क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा। ये आपका एक रेक्टेंगल है जिनके शीर्ष आपके सामने है 4 2 12 5 और 9 1 और 1 - 1। ठीक है, आप क्या करो, किसी एक को यहाँ पे जीरो बना दो, किसी एक कोऑर्डिनेट को आप क्या करो यहाँ पे जीरो बना दो। तो मैं इसको इस तरह से करता हूँ, एक एक को जीरो बनाना है, ठीक है, इसको जीरो बनाना है, एक और एक को। तो मैं क्या करूंगा ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे दो ट्रायंगल आपके बनेंगे, एक ए एक ए। ठीक है, जब आप इसको जीरो बनाओगे इस वाले को, तो -1 करोगे और +1 करोगे, यानी कि सब में -1 करोगे +1 करोगे, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा 0 0। इसमें -1 करोगे 3 बनेगा, +1 करोगे तो 3 बनेगा।
-1 करोगे तो 11 बनेगा, +1 करोगे तो आपका क्या मिलेगा? 6 बनेगा। -1 करोगे तो आपको क्या मिलेगा? -1 करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 8 मिलेगा, +1 करोगे तो 2 मिलेगा। अब आप एक-एक ट्रायंगल को लेके सॉल्व कर लो फटाक से। तो पहला वाला ट्रायंगल जो है वो आपका 0, 0 है और उसके बाद 3, 3 है और 11, 6 है। तो अंदर का गुणा अंदर, बाहर का गुणा बाहर करके डिफरेंस लेके हाफ कर दो। तो 11 तिया 33, 6 त्रिक 18, 11 33, 11 तिया 33 और 6 त्रिक 18, इसका डिफरेंस क्या आएगा? 18, 15/2 यानी कि 7.5, 15/2 यानी कि 7.5। इसका मतलब इसका जो एरिया आया वो क्या है? 7.2। अब इस तरह दूसरे वाले ट्रायंगल का निकाल लेते हैं। दूसरे वाले ट्रायंगल का एक तो 0, 0 है और दूसरा 8 और 2 आया था और तीसरा 11 और 6 आया। तो यहाँ पे आप देखेंगे अंदर का गुणा करोगे 22 आएगा, बाहर का गुणा करोगे 48 आएगा। 48 आएगा, इसका डिफरेंस करोगे 2 करोगे। 8 में से 2 गया 6, 4 में से 2 गया 2/2, है ना? तो 2 13 आएगा, यहाँ पे आएगा 13, यानी कि इसका एरिया 13 है, इसका 7.2 आया, तो आप जोड़ोगे 13 7 20, इसका एरिया 7.5 आया। 13 7 20.5 इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 20.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक रेसिपी में 3 प्रकार के आटे, गेहूं, चावल और जौ की आवश्यकता है। इसमें प्रोटीन की मात्रा 10%, 12% और 15% है। इन आटे का जो रेशियो है वो 4:7:D है, ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप अंतिम मिश्रण में 13% प्रोटीन की मात्रा होती है। तो डी का मान क्या है? तो इसमें आप देखेंगे प्रोटीन की मात्रा का जो परसेंट है 10% है, यहाँ पे 12% है, यहाँ पे 15% है और जो अंतिम मिश्रण का जो परसेंट है प्रोटीन का वो है 13%। ध्यान से समझिएगा, इसमें हम डिवीजन देखेंगे तो यहाँ पे -3 का डिवीजन है, यहाँ पे -1 का, यहाँ पे +2 का, ठीक है। तो 4 तिहाई 12 -12 -7 +2D बराबर क्या आ जाएगा? 0। 2D बराबर क्या आ जाएगा? 19, यानी कि D बराबर क्या आ जाएगा? 9.5। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। या आप सीधा मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हो। वो कैसे? ध्यान से समझिएगा, उसको भी मैं बता देता हूँ। क्या करना सीधा आप 10 चौक 40 प्लस 12 84 प्लस 15 कम 15D बराबर 13 गुणे 7 4 11 +D, 11 +D। इस तरह से भी आप कर सकते हो। 4 8 4 12 124 प्लस 15D बराबर 143 प्लस 13D। तो यहाँ पे आएगा आपका 2D हो जाएगा, इधर जाएगा, यहाँ पे 19 बचेगा, D बराबर क्या आ जाएगा? 9.5। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा 3 3 रहेगा, 6 स्क्वायर 45 यानी कि 2 माइनस 1/3 प्लस यहाँ पे 2 आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा, जब 60 और 30 है, tan A tan B का मान 1 होगा जब A प्लस B 90 अंश होगा। तो यहाँ पे 2 हो जाएगा प्लस इसका मान पूरे का 1 आ जाएगा प्लस cos स्क्वायर 30 यानी कि 4 माइनस 1। इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 3 दूनी 6, 6 3 दूनी 6, 6 में से गए 5/3 यानी 3 3 खत्म, 5 प्लस 2 प्लस 4 माइनस 1, 5 2 7 4 11 में से 1 गया 10। आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस शंकु को 7 सेंटीमीटर के एक समान मोटाई वाले एक खोखले बेलन के रूप में पिघलाया जाता है। सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे क्या है? 10.5, शंकु का जो त्रिज्या है 10.5 है, इंटू ऊंचाई क्या है? ऊंचाई यहाँ पे नहीं दिया है, एच हो जाएगा बराबर आगे पाई आर स्क्वायर। आर कितना है यहाँ पे? कैपिटल आर कितना है आप यहाँ पे देखेंगे? 6 सेंटीमीटर, तो स्मॉल आर है, और कैपिटल आर यानी कि मोटाई जोड़ोगे तो 6 7 13, 13 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर इंटू एच कितना है? 10.5। यहाँ से 10.5 से 10.5 खत्म, पाई से पाई खत्म, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे 3 त्रिक्का 9, 3 पचे 15 कितना आया? तो यहाँ से एच बराबर क्या आ जाएगा? 13 6 19 गुणे 13 में से 6 गया 7 बटे 3.5, 35, यहाँ पे 2 आएगा, एच का मान 38 आया। एच का मान 38 आया, यानी कि जो शंकु है उसकी ऊंचाई कितनी है? 38 है, और बेलन की ऊंचाई आपको दिया गया है कितना? 10.5। 38 माइनस 10.5 आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 27.5। इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि एक लंबवृत्तीय बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 1232 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी कि 2 पाई आर एच प्लस आर क्या है आपका? 1232। यहाँ पे एच का मान 21 दिया है, 2 गुणे 22/7 गुणे 21 प्लस आर।
बराबर 1232। तो यहाँ पे आर का मान क्या होना चाहिए? भाई देखो, ऊपर आप देखेंगे कहीं पे भी 7 नहीं है और 7 से हमको काटना है। तो 7 से काटने के लिए यहाँ पे या फिर यहाँ पे 7 का मल्टीपल होना चाहिए। अगर ये 21 तो पहले से है, तो यहाँ पे 7 का मल्टीपल या फिर 7 होना चाहिए। ठीक है, तभी तो यह 7 से कटेगा। तो 7 का मल्टीपल या फिर 7 ऑप्शन में केवल ऑप्शन नंबर डी है। तो इसका आर का मान जो आएगा वो 7 आएगा। ठीक है, क्योंकि हमको 7 से इसको काटना है, यहाँ पे इंटीजर आया हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 7। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। बाय, टेक केयर।